भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ का अर्थ है जग के नाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर पवित्र 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उड़ीसा के पुरी में इस यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए आते हैं। पुरी में यात्रा के समय भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हाल चाल जानते हैं। आइए जानते हैं इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब से शुरू हो रही है और इस यात्रा का धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पुरी में जगन्नाथ यात्रा की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। हर साल आश्विन माह में ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। वही इस स्थान को नीलांचल, नीलगिरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस साल पुरी की जगन्नाथ यात्रा 7 जुलाई से यानी आज से शुरू हो रही है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ, देवी सुभद्रा का रथ और भगवान बलराम का रथ निकाला जाता है और ये 16 जुलाई 2024 को खत्म होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का स्कंद पुराण में महत्व बताया गया है। रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में शामिल होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। रथ यात्रा में भाग लेने से ही संतान संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। मान्यता ये भी है कि इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के साक्षात दर्शन करने से 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि रथ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के वार्षिक गुंडीचा माता मंदिर के भ्रमण का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी आए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तभी से ही ये यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गई। अब बात करते हैं दूसरी पौराणिक कथा की। जी हाँ, एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से बोलती है कि वो श्री कृष्ण की रासलीला की कथाएं सुनना चाहती है। तब माता रोहिणी ये चाहती थी कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इन कथाओं को ना सुने, इसलिए उन्होंने भगवान सुभद्रा को उनके भाई बलराम और श्री कृष्ण के साथ रथ यात्रा के लिए भेज दिया। यात्रा के दौरान नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों भाई बहन को एक साथ यात्रा पर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी विनती करते हैं कि हर साल ऐसे ही तीनों भाई बहनों के दर्शन भक्तों को होते रहे। नारद जी की ये विनती भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि तभी से हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। इसलिए इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से कई लाखों लोग भक्त आते हैं। और एक अन्य कथा के अनुसार आपको बता दें कि एक बार वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दें। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस यात्रा का आयोजन किया। ये भी कहा जाता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने का ये एक तरीका है। वे रथ पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और जानते हैं इसी के साथ जितने भी भक्त हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद है कि आप भी इस बार जगन्नाथपुरी यात्रा में शामिल होने जा रहे होंगे और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय श्री राम।